हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आज का सेशन आपने देखा रहेगा तो काफी एक ऐसा ट्रिकी सा सेशन था। अगर आपने फर्स्ट हाफ में मार्केट देखा रहेगा तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद में मार्केट में रिकवरी है और वो रिकवरी इतनी स्मूथली आई कि मार्केट में बुलिश सा सेंटिमेंट बना। बट इवेंचुअली जब ऐसा लोग सोचने लगे या फिर ऐसा ट्रेडर सोचने लगे दैट कि यहाँ से अभी बुलिश मोमेंटम बनेगा, उसी वक्त मार्केट ने जो डिप लिया उसके बाद में मार्केट ने बिल्कुल भी रिकवरी नहीं किया। ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा, वहां से सपोर्ट लेगा, बट इवेंचुअली वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आप देख सकते हो दैट ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है एंड फर्स्ट हाफ में, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कल के जो सपोर्ट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे दैट 18,250 18,230 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। मार्केट एग्जैक्टली मतलब गैप डाउन के बाद में जो परसों के जो मतलब सपोर्ट से उस सपोर्ट से इसने बाउंस लिया और क्विकली, मतलब ऐसा था कि वी वर थिंकिंग कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, बट मार्केट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और स्मूथली वो ऊपर की तरफ गया और मार्केट ने बिल्कुल भी डिप नहीं दिया। और इवेंचुअली जब डिप दिया सो वी थॉट कि यहाँ से अभी मार्केट बाय एंड डिप्स होगा, ऊपर जाएगा, बट इवेंचुअली वैसा नहीं हुआ। हमने जो आज ट्रेड भी किया वहां पे वी हैव बुक्ड ऑलमोस्ट 71,000 लॉस, बट यहाँ पे जो मेजर जो हमारा लॉस हुआ है वो 18,300 के सी में हुआ है, जहां पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 42,000 का लॉस बुक किया है। जो अगर हम लोग नहीं कर पाते तो हमारा दिन एक नॉर्मल ओवरऑल मतलब ठीक ठाक सा था। बट जब हम लोग ने सेकंड सेशन में हम लोग ने सोचा कि बाय ऑन डिप्स वाला अप्रोच देते हैं, बट इवेंचुअली वो वर्कआउट नहीं हुआ और हम लोग ने एग्जिट किया। बजाज फिनसर्व का भी जो फ्यूचर और ऑप्शन का पोजीशन था वो हम लोग कल कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, बट इवेंचुअली वी थॉट यार चलो जाने दो, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो वी हैव एग्जिटेड। अदरवाइज ये एक पोजिशनल भी मतलब ट्रेड हो सकता था, बट ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखो कि ये जो 18,300 के सी में जो 42,000 का लॉस बुक किया उसका मेजर रीजन या फिर रीजनिंग हम लोग देखते हैं। और कल के सेशन में मार्केट में एक्सपायरी है, मतलब वीकली एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है थर्सडे के सेशन में। सो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? मार्केट ने यहाँ पे पूरी कंप्लीटली बेरिश स्ट्रक्चर बनाया है क्या? यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखो सो दैट यू गाइस वुड अंडरस्टैंड कि हम कल के सेशन के लिए कैसे अप्रोच करें। और गाइस जो हम लोग ने ट्रेड लिया वो उसका रीजन ये था कि दैट फर्स्ट हाफ में जब मार्केट ओपन हुआ तो वो स्मूथली ऊपर की तरफ गया था। सो दैट टाइम वी वर नॉट एबल टू चेज दैट मोमेंटम, क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेडली, हमें लगा था यार कि गैप डाउन ओपन हुआ है, कल एंड में अचानक से सडन से सेल ऑफ आया था, सो शायद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा एंड देन अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, बट वैसा नहीं हुआ। मार्केट सीधा ऊपर की तरफ गया एंड उसके बाद में जब ये मेजर डिप आया सो दैट टाइम वी थॉट ओवर हियर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट व्हेन दिस सपोर्ट्स वर क्रिएटेड सो वी थॉट कि ये सपोर्ट्स को मार्केट होल्ड करेगा एंड यू गाइस कैन सी दैट उसी जोन में एक अच्छा ग्रीन कैंडल भी बना था। सो दैट वहाँ पे हम लोग ने एंटर करने का सोचा सो दैट हमें ट्रेड की कुछ ये बने, बट इवेंचुअली वैसा नहीं हुआ। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और काफी अच्छे तरीके से वो नीचे की तरफ गया एंड वहीं पे हम लोग ने हमारा एक मेजर लॉस बुक किया, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारे ट्रेड सेटअप अगर हो रहे हैं तो हम उस हिसाब से ही ट्रेड ले रहे हैं या फिर फोर्स ट्रेड ले रहे। सो ये फोर्स ट्रेड हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं था, हम लोग ने हमारे सेटअप को प्ले किया था, बट इवेंचुअली इट डिडंट वर्कड आउट। नाउ गाइज अगर कल के लिए बात करें सो कल के लिए नाउ मार्केट में अगर आप ये निफ्टी का आर्ली चार्ट देखते हो, सो निफ्टी का आर्ली चार्ट में वी हैव सीन कि दैट पिछले मतलब मंडे के सेशन में जो लो बने हुए थे सो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। नाउ वो अगर आप देखोगे तो दैट इज कमिंग इनटू 18,250 से लेके 230 के जोन्स में, 220 के जोन्स में। सो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से अगर मार्केट उसे होल्ड करता है यहाँ पे कल के सेशन में देन दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मार्केट यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज अगर 220 250 अगर निफ्टी पे ब्रीच होता है देन वहां से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है एंड निफ्टी कैन हेड टूवर्ड्स 18,080 इवन 18,000 के जोन्स तक वो जा सकता है। फिर वो केस में एक अच्छा खासा बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। अभी कल कैसा है, मंथली एक्सपायरी प्लस वीकली एक्सपायरी है। सो यहाँ पे ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपायरी के दिन पे बड़ा मोमेंटम होता है, बट पिछले अगर देखोगे आप कंपैरेटिवली 2 सेशन में मार्केट में ऐसा बड़ा वाला मोमेंटम नहीं हुआ। अगर इफ वी कैन सी दिस 5 मिनट चार्ट्स यू गाइस कैन सी दैट कि कल के सेशन भी मार्केट मोर और साइडवेज था, एंड में
सेल ऑफ कब हुआ, ये आया था आज के सेशन में मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया था, कल जहां से प्रॉफिट बुकिंग आया था वहीं से वो नीचे आया। सो ऐसा बड़ा वाला मोमेंटम नहीं हुआ है, मार्केट लगभग एक 400 से 300 मतलब एक 250 एक 150 पॉइंट्स के रेंज में ही मार्केट मूव हो रहा है। सो कल के सेशन में अगर ये रेंज आइदर साइड ब्रीच होती है तो वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। एंड जिस तरीके से अभी प्राइस एक्शन बना हुआ है या फिर नीचे की तरफ आया हुआ है तो हाई चांसेस है कि दैट ये 220 250 के जोन्स यहाँ पे मार्केट ब्रीच करेगा। एंड अगर वो ब्रीच होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाई चांसेस मतलब हमें शॉर्ट साइड पे बैठना है, हमें देखना है कि यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है देन वहां से अगर वो ब्रेकडाउन दे रहा है देन ओनली वी कैन गो फॉर शॉर्टिंग इन दैट पर्टिकुलर जोन। एंड अगर कंसोलिडेट करके अगर वो 350 के जोन को अगर निकालता है यहाँ पे 18350 के, देन वी कैन थिंक कि मार्केट एक ऊपर की बुलिश बायस ले रहा है। इन दैट केस वी कैन टारगेट ये जो हाईज बनाए हुए 18400 450 के जोन में, सो वहां तक हम लोग प्ले कर सकते हैं। सो कल के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी 18250 220 के जोन्स, ये जो 5 मिनट चार्ट्स पे बने हुए, अगर इफ इट इज ब्रीचिंग दैट देन वहां से फर्दर डाउन साइड आ सकता है। अगर हम लोग निफ्टी बैंक के लिए देखें तो निफ्टी बैंक का आर्ली चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स उसने आज के सेशन में ओपनिंग में ही ब्रिज किए थे, गैप डाउन करते, बट मार्केट इवेंचुअली रिकवर हुआ था। सो वी थॉट कि मार्केट ने ये भी क्लेम कर ली है, दैट्स व्हाई वी वर लुकिंग की बाय ऑन डिप्स वाला अपॉर्चुनिटी, बट वैसा नहीं हुआ। इवेंचुअली सेकंड हाफ में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ा। एंड यू गाइस कैन सी दैट अगेन मार्केट हैज क्लोज्ड ऑन आर्ली चार्ट बिलो, मतलब निफ्टी बैंक में वो जो अर्ली सपोर्ट्स थे ये पिछले कई टाइम से, पिछले ऑलमोस्ट 7-8 सेशन से ये जो बने हुए थे दैट हैज बीन ब्रीच्ड और उसके नीचे जाके क्लोज हुआ है। नाउ गाइस कल के लिए निफ्टी बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन रहेगा 43,500 के सपोर्ट्स। अगर 43,500 के सपोर्ट्स मार्केट कल ब्रीच करता है निफ्टी बैंक में तो एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है, देन मार्केट कैन हेड टुवर्ड्स 43,000 एंड इवन 42,500 के सपोर्ट्स की तरफ भी, 42,750 के सपोर्ट्स तक भी जा सकता है, एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है। ना इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मार्केट ने आर्ली चार्ट में ये कैंडल मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक करते हुए इसके नीचे क्लोज दिया हुआ है। एंड पिछले जो 2-3 दिन का जो प्राइस एक्शन बना है वो कह रहा है कि दैट 44,000 एक इंपॉर्टेंट हर्डल्स बने हुए मार्केट को, ये बिल्कुल भी अभी यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मतलब जिसे हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, राइजिंग ट्रेंड लाइन जिसे कहते हैं, तो उसका ब्रेकडाउन आया हुआ है। सो हाई चांसेस है कि अगर 43,500 अगर आप निफ्टी के बैंक निफ्टी के अगर हम लोग वीकली चार्ट भी देखते हैं, सो यू गाइस कैन सी, आई जस्ट जूम आउट, तो वीकली चार्ट में लास्ट वीक की जो कैंडल है तो आप देख सकते हो कि वो स्पिनिंग टॉप बनी हुई है। एंड अगर उसके लो के नीचे अगर जाता है तो दैट मीन्स कि प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगा, और यहाँ पे इसने डबल टॉप भी बनाया हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग कि वी आर नॉट थिंकिंग, मतलब टेक्निकल एनालिसिस ऐसा सजेस्ट कर रहा है दैट कि अगर 43,500 ऑन अ बैंक निफ्टी चार्ट इफ इट इज ब्रीचिंग इन टुमारो सेशन देन यहाँ से एक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इन दैट केस हम लोग 43,750 की तरफ, मतलब ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो सपोर्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ये जो यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ है इतने दिन से जो कंसोलिडेट हुआ है, अगर 43,500 ब्रीच करता है सो दैट मीन्स कि नीचे के साइड पे प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है। अपर साइड के लिए निफ्टी बैंक के लिए 44,000 के लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करता है मार्केट देन वहां से फर्दर अपसाइड की मूवमेंटम आ सकती है। कूल गाइस, थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम टाइम।